दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग खूबसूरत तो कुछ लोग बदसूरत क्यों होते हैं? कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं? कुछ चीजें अच्छी तो कुछ चीजें बुरी क्यों होती है? शायद नहीं सोचा होगा। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको इन सभी क्यों का जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और आज हम ब्रह्मांड के 9वें नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे लॉ ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का नियम कहा जाता है। शायद आपने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में सुना ही होगा, परंतु इसके बारे में इतनी गहराई से सोचा नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आपको इस नियम को समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यह नियम क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को ठीक से समझ लिया तो आपके सोचने और किसी चीज को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए, आज आपके ब्रेन की मेमोरी अपग्रेड होने वाली है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया था। इस सिद्धांत ने आइजैक न्यूटन द्वारा बनाए गए यांत्रिकी के 200 साल पुराने सिद्धांत को बिल्कुल बदल कर रख दिया था और सैद्धांतिक भौतिकी और खगोल विज्ञान को एक नया आयाम दिया। इसने स्पेस एंड टाइम, रिलेटिविटी ऑफ सिमोल्टेंसी, काइनेमेटिक एंड ग्रेविटेशनल टाइम ड्यूरेशन और लेंथ कंस्ट्रक्शन सहित कई और अवधारणाओं को पेश किया। लेकिन हम यहाँ इन सभी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी विषय अलग अलग हैं और इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इसलिए हम यहाँ केवल ब्रह्मांडीय नियमों के विषय में बात करेंगे। आइंस्टीन के इस नियम के अनुसार हम सब चीज़ों को समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि सिद्धांत के तत्व परिकल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य खोज पर आधारित है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करते समय हम अपने पिछले अनुभवों से रिलेट करके उसकी सामान्य विशेषताओं को समझते हैं और हम में से हर इंसान का नजरिया एक ही चीज के बारे में अलग अलग हो सकता है। यानी हम किसी चीज को अच्छा कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है, और अगर हम किसी चीज को बुरा कहते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह बुरी है। वास्तव में वह चीज ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, वह जैसी है वैसी है। हमारे देखने और सोचने का नजरिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। सापेक्षता का नियम हमें बताता है कि हमारे इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ उसके संबंध के कारण ही वास्तविक बनती है। उदाहरण के लिए, प्रकाश केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम उसकी तुलना अंधकार से करते हैं। अच्छाई केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम उसकी तुलना बुराई से करते हैं। गर्मी केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम उसकी तुलना ठंड से करते हैं। नहीं समझे? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे जिन पर A, B और C लिखा है। A सबसे छोटा बिंदु है और C सबसे बड़ा बिंदु है। जब आप B को A से जोड़ते हैं तो B बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप B को C से जोड़ते हैं तो B छोटा दिखता है ना? परंतु स्पष्ट सत्य यह है कि B ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, B बस B है। हम इस नियम के साथ काम करके B को वह बनाते हैं जो वह है। इस दुनिया में कुछ भी सही गलत, अच्छा बुरा या छोटा बड़ा नहीं होता। हमें किसी चीज की तुलना किसी और चीज से करके उसे छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा या अच्छा बुरा बनाते हैं। जैसे गर्मियों में हमें सूरज बुरा लगता है, लेकिन सर्दियों में वही सूरज हमें अच्छा लगने लगता है। प्यास लगने पर जो पानी हमें जीवन देता है, वही पानी बाढ़ आने पर हजारों लोगों का जीवन छीन लेता है। जो आदमी हमारी नजर में बुरा लगता है, वही आदमी किसी और की नजर में अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार जो चीज आपके लिए बुरी होती है, वही चीज किसी और की नजर में अच्छी हो सकती है। सार्वभौमिक सापेक्षता का नियम एक ऐसा मूल्यवान नियम है जिसे हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ सापेक्ष है। जब आप यह चीज याद रखते हैं तो शायद अगली बार जब कोई आपसे विपरीत राय रखेगा तो आप क्रोधित या नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम में से हर एक का अनुभव अलग होता है। सबका नजरिया, सबका दृष्टिकोण अलग होता है। हर कोई अपने अनुभव के आधार पर सोचता है और हो सकता है कि वो अपनी जगह पर सही हो। अगर कोई कहता है कि अल्कोहल बुरी चीज है तो वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि हो सकता है कि उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार शराब की वजह से बर्बाद हो गया हो। और अगर कोई कहता है कि अल्कोहल अच्छी चीज है
तो वह भी सही है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का उपयोग दवाओं में भी किया जाता है, जिससे कई बीमारियों का इलाज भी होता है। उसी प्रकार प्यार किसी की नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है, लेकिन जो इंसान प्यार में बर्बाद हो गया हो उसे प्यार जहर के जैसा लगता है। इसीलिए आगे से अगर कोई आपसे विपरीत राय रखे तो उससे बहस या झगड़ा ना करें, क्योंकि वह भी अपनी जगह पर सही हो सकता है। कुल मिलाकर इस नियम का सार यही है कि ब्रह्मांड या यीशु और आप जो भी माने, वह हर चीज को सापेक्ष रखता है। हर चीज को वह समान क्रम में नहीं रखता, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। जैसे यहाँ कुछ लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी होगी, जहाँ अमीरी है वहाँ गरीबी भी होगी। बिना गरीबी के अमीरी हो ही नहीं सकती। आप खुद को गरीब इसलिए मानते हैं क्योंकि आप अपनी तुलना अपने से ज्यादा पैसे वालों से करते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग आपसे भी ज्यादा गरीब हैं। हालांकि वास्तव में गरीबी या अमीरी जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि दौलत भी 5 प्रकार की होती है। आप कहेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। इसीलिए सापेक्षता के इस नियम को हमेशा याद रखें और कोई भी डिसीजन या जजमेंट करने से पहले उस चीज, व्यक्ति या परिस्थिति के दोनों पहलुओं पर विचार करें और कभी भी किसी से अपनी या अपनी समस्याओं की तुलना ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग आपसे बेहतर स्थिति में हों, लेकिन कई लोग आपसे बदतर स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। हर असफलता के दूसरी तरफ सफलता होती है। हर चुनौती में कोई अवसर छुपा होता है। आपका दृष्टिकोण ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।